देखो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कार्य तथा ऊर्जा। बताइए फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो किसमें आएगा? फिजिक्स में आएगा। ठीक है, चलो एक एक करके डिफिनेशन समझते हैं। कार्य होता क्या? ठीक है, देखो कार्य है ना, किसी वस्तु में लगाए गए बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य कहते हैं, गौर से समझना। ठीक है, देखो क्या बोला है, कार्य किसी वस्तु में लगाए गए बल तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। समझना, कार्य को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। सुनिए होगी होमवर्क, तो वर्क मतलब क्या? काम। होम मतलब घर, घर का काम। तो वर्क क्या हो जाएगा? वस्तु पे लगाए गए बल। बल को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, है ना। तो गुणनफल बोला है ना, तो गुणनफल के क्या लिखेंगे हम लोग? गुणा। तो लेकिन बल तथा और क्या? विस्थापन के। विस्थापन को क्या लिखते हैं? एस लिखते हैं। अब सुनो, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एस कोस थीटा भी होता है। ठीक है, लेकिन कोस थीटा तो नहीं पढ़ना, भी हम जो बताएंगे वो समझना। फिर फिलहाल देखो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एस, यानी कि कोई चीज है, जैसे मान लो ये कोई है, ठीक है, ये है, ठीक है, इसको क्या किए, इसको जाके कोई धकेल दिया। ठीक है, अब धकेल दिया ना, तो ये ऐसे हो गई, समझ आ रहा ना, ये गिर गई ना। अब बताओ, इसका मतलब होता है डिस्प्लेस हो जाना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाना, समझ आ रहा ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेस हो जाना, जिसको मोमेंटम भी कहते हैं। कभी कभी मोमेंटम के परिपेक्ष में लेते हैं, जिसका पी होता है, वो भी पढ़ाएंगे भी। ठीक है, तो पहले ये समझ लो कि कोई कहीं थी या था, उसको बल लगाया, ठीक है, फोर्स इस पे डाला गया, तो वो अपना जगह क्या हो गया? चेंज कर दिया। तो उस बल तथा हुए चेंज का, जगह का गुणनफल को क्या कहेंगे हम लोग? काम कहेंगे, है ना। जैसे मान लो अगर कोई चीज है यहाँ पे पड़ा हुआ, इस पे अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और वो जा ही नहीं रहा, तो काम हुआ? नहीं हुआ, तो वर्क हुआ ही नहीं। ठीक है, तो यही है, सिर्फ उस पर क्या हुआ? खर्चा हुआ, क्या? एनर्जी। तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कोस थीटा ही होता है। कोस थीटा मतलब एंगल से भी काम होता है। ठीक है, तो वो पहले समझ लो, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एफ एस, एफ और एस होता है। तो ये क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। यहाँ लिखना है, जहां डब्ल्यू बराबर क्या है? कार्य है। एफ बराबर क्या है? बल है। एस बराबर क्या है? विस्थापन बोलना है, दूरी नहीं। विस्थापन मतलब जितना डिस्प्लेस हुआ है, एक झाप में वहां चल जाएगा, तो वही नहीं, दूरी नहीं बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे, डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, कोई जगह। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस। ठीक है, अब एक बात समझो, डब्ल्यू इक्वल टू, इसका बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और इसका क्या होता है? विस्थापन का, हाँ, मीटर होता है। तो यानी कि काम का जो एसआई यूनिट है ना, वो क्या है? न्यूटन मीटर। क्या कर सकते हैं इसको? न्यूटन मीटर। ठीक है, लेकिन कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, तो जूल हो जाएगा। देखो न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? जूल भी कह सकते हैं, समझ आ रहा ना। तो कार्य का एसआई मतलब क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। और डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। अगर ऑप्शन में देगा कार्य का एसआई मात्रक क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में तुम्हारा रहेगा न्यूटन मीटर, सेकंड ऑप्शन में रहेगा जूल, ठीक है, थर्ड ऑप्शन में रहेगा दोनों, फोर्थ में रहेगा तीनों। तो क्या मारोगे? तीनों होगा, क्योंकि न्यूटन भी है, जूल भी है, और ये दोनों भी है, और सब मिला के तीनों हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? ऐसा नहीं पूछेगा, ऐसा हम ही पूछ सकते थे लोग, लेकिन यहाँ पे रहेगा एक कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा। ठीक है, 3 वाला, क्योंकि न्यूटन मीटर भी है और जूल भी है, बस आ रहा ना। तो ये है मामला। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसके लिए नॉमरिकल है, ठीक है, कि कितना कार्य कोई करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई वस्तु पर 4 न्यूटन बल लगाने पर 10 मीटर विस्थापित होती है, किया गया कार्य ज्ञात करें।
किया गया कार्य ज्ञात करे। ध्यान दो, न्यूटन नहीं होगा, सुनो ध्यान से। क्या है इसमें दिया गया, देखो बल दिया गया है, बल दिया गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, बल को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन हो जाएगा। और क्या दिया गया, विस्थापन दिया गया ना, तो विस्थापन को क्या लिखते हैं, विस्थापन को हम लोग लिखते हैं एस। कितना दिया गया है, 10 मीटर दिया गया, ठीक है। और हम लोग को निकालना क्या है, कार्य, ठीक है, कार्य। तो कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे, डब्लू बोलेंगे। डब्लू बराबर नागिन, कुछ नहीं पता ऐसे, तो वो निकालेंगे, ठीक है। अब देखो डब्लू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस होता है। अब देखो डब्ल्यू स्क्वायर, एफ कितना दिया गया, देख लो 4 दिया गया ना, तो 4 और बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना है। एस कितना दिया गया है, 10 है, तो 10 चौके 40 जूल। क्या हो जाएगा, 40 जूल, क्योंकि कार्य और वर्क का, कार्य का ऐसा ही मतलब क्या होता है, जूल होता है ना, तो हम लोग जूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बात समझ में। तो फिर तुमको न्यूटन मीटर लिखना पड़ेगा। ये अगर नहीं लिखेगा तो इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा तुमको, क्योंकि बल का क्या हो जाएगा न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर हो जाएगा, एनएम, है ना। लेकिन तुमको लिखना क्या है ये हम बता रहे हैं, जूल लिखना है। क्या लिखना, ये इसका एसआई यूनिट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इसको। जूल ऐसे लिखो या फिर जे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये जे हो जाएगा, ठीक है। तो 40 जूल हो जाएगा, बस समझ, लिखो इसको। देखो कार्य हो गया, अब क्या, ऊर्जा। सुनो ऊर्जा क्या होता है, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता, क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जो हमारे अंदर कैपेसिटी है कोई भी काम करने का, ठीक है, उसी कैपेसिटी को क्या कह देंगे हम लोग, क्षमता कहेंगे, ठीक है। कितना हमारे अंदर क्षमता, नहीं बोलता कितना तुम्हारे अंदर क्षमता, करके दिखा दो, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा, ऊर्जा देखो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऊर्जा 2 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा तुम्हारा स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा, स्थितिज, स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, पीई बोलते हैं, ठीक है, पीई। अब इसका डेफिनेशन हम लोग समझते हैं, ठीक है। किसी वस्तु की स्थिति के कारण, किसी वस्तु की स्थिति के कारण, स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, कहते। बात समझो, लिखना कैसे, यहां शुरू किए ना, यहां से फिर यहीं आना, ठीक है। फिर तीसरा लाइन में तुम यहां शुरू करना, ताकि ये बढ़िया दिखे, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा ऐसी कहते हैं। इसका क्या होता है फॉर्मूला समझना, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं कोई भी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं हम लोग, स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, पीई, ठीक है। तो पीई इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। क्या होता है फॉर्मूला, एम जी एच। ये दरअसल छोटा एम होता है, बड़ा एम नहीं, एम जी एच। क्या हो जाएगा, एम जी एच। तो एम डी एच मसाले से याद रखना, एम जी एच, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। बस समझ में आ रहा ना। इसका जो भी नॉमरिकल होगा याद रखना, उसमें तो चाहे एक मास दिया होगा यानी वजन दिया होगा, एक ऊंचाई दिया होगा, और एक जी का वैल्यू दिया होगा। और अगर मान लो अगर कहीं सिर्फ ऊंचाई दिया है ना, और पूछ दिया कि मास निकालो, तो निकल जाएगा। क्यों पता है, क्योंकि जी का मान कांस्टेंट होता है 9.8। बस समझ आ रहा ना, इसका वैल्यू हमेशा सेम रहेगा हर जगह, 9.8। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, कोई वस्तु, हाँ कोई वस्तु 10 केजी की, कितना की, 10 केजी की, 10 केजी की है, 10 केजी की है, तथा 20 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, स्थित है, स्थित है, ठीक है। तो
ऊर्जा ना, ऊर्जा ज्ञात करे। कोई वस्तु अगर मान लो कितना ऊंचा में, 20 मीटर अगर ऊंचा में, ठीक है, तो अगर उसका मास कितना है, 10 केजी है, तो क्या उसमें एनर्जी नहीं होगा? होगा, ठीक है। छोटा सा जैसे मान लो अगर प्लास्टिक में बैठा देते किसी को, जैसे मान लो कोई 40 केजी की लड़की है, ठीक है, जमीन से यहाँ लकड़ी दे दी, यहाँ भी लकड़ी दे दी, ठीक है, और तिरपाल ऐसे बिछा दी, ठीक है, और यहाँ बैठा दिए, तो क्या इसमें एनर्जी नहीं होगा? प्लास्टिक लेते लेते धाए से गिरेगी यहाँ, समझ ना, एनर्जी तो रहेगा ना। स्थिति के कारण भी एनर्जी रहता है, ठीक है, चाहे वो स्थिर हो या फिर गति में, एनर्जी रहता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। यहाँ पहले दिया गया है क्या, द्रव्यमान दिया गया, क्या दिया गया है? द्रव्यमान, यानी कि मास कितना है, 10 केजी दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, देखो मीटर, ऊंचाई है, क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई को हम लोग क्या लिखते हैं, एच, कितना है? 20 मीटर है। आर वी ऑल नो दैट इज इक्वल टू 9.8, ठीक है। हाँ, इसका हम लोग सबको पता है कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? ये गुरुत्वीय त्वरण है, लिखा था कभी? छोटा जी का मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, ऊर्जा निकालना है। तो ऊर्जा कौन सा ऊर्जा है, देखो स्थिति के कारण है ना, गति में तो नहीं है, स्थिति में है, ठीक है, स्थित है, तो क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पीई इसका तो क्या होता है, एम जी एच होता है ना। तो एम का वैल्यू देखो कितना, मास कितना है, 10 केजी है, 10 हो जाएगा, गुने जी कितना हो जाएगा, 9.8 गुने एच कितना है, देखो 20 है ना। अब यहाँ ये समझना है ना, क्या द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है या ग्राम होता है? केजी ही होता है, तो हमको इसको ग्राम में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। हाइट का यानी कि ऊंचाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो इसको भी बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सेंटीमीटर या किलोमीटर में रहता तो चेंज कर देते, ठीक है। और इसका देखो जी का मान तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया। अब देखो जब हम लोग पॉइंट हटाते हैं क्या लिखते हैं, 10 लिखेंगे ना, एक और संख्या रहता तो 100 हो जाता, एक और रहता तो 1000 हो जाता, ठीक है। अभी फिलहाल पॉइंट के बाद क्या है, 8 है ना, यानी कि एक ही है, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर दो, क्या हो गया, 98 हो गया ना, और गुने क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 0 का 0 बैठा दे, 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, 9 दूनी 18 1 19, यानी 1960। और क्या कहलाएगा, जूल, है ना। 1960 में क्या होता, कोई बताएगा? हाँ, 1960 में होता सिंधु जल समझौता, जिसमें यह कहा गया कि भारत को सिर्फ 20% ही इस नदी का पानी का हिस्सा मिलेगा, दिखाए थे। हाँ, तो वो चीज, तो 1960 आ गया, कितना आया, 1960। और कार्य हो या उष्मा हो या ऊर्जा हो, सबका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल होता है। बस में देखो ऐसा सा नंबर आएगा तो हम इसमें पूछ देंगे तुम लोग को। चलो, पहला स्थिति, दूसरा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा देखो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है समझो, गतिज ऊर्जा, इसको लोग लिख देते हैं के ई, काइनेटिक एनर्जी। वस्तु की गति के कारण, वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगर कोई चीज गति में है, ठीक है, तो उसमें एनर्जी तो है। जैसे मान लो अगर कोई लड़की छोटी सी यहाँ खड़ी है, ठीक है, और इतना बड़का लड़की अगर दौड़ते हुए आ रही है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, गति में है, एनर्जी है कि नहीं है, चिपटा कर देगी इसको, जमीन के नीचे मुंडी घुस जाएगा, ठीक है, कितना भयानक हो जाएगा इसका। तो ये क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला सुनो, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ मतलब 1/2 एम वी स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। और सब कोई भी ऊर्जा हो सबका फॉर्मूला मतलब एसआई मात्रा क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल होता है। अब इसके लिए क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति
चलो कोई व्यक्ति लेते, ठीक है, कोई व्यक्ति 40 kg का है ना, और वह 8 मीटर पर सेकंड की गति से किलोमीटर की गति कितना है? दौड़ रहा है। तो ऊर्जा ज्ञात करें। गति जो ऊर्जा कितना ऊर्जा आएगा, ठीक है। तो गति में ही तो दौड़ रहा, तो रुकल नहीं है, ठीक है। बस इतना अगर दे भी दिया ना, तुमको गति ऊर्जा ही निकालना है, स्थिति नहीं, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो मास दिया गया ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, द्रव्यमान। क्या लिखेंगे, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, एम। कितना है, 40 kg है। द्रव्यमान कैसा है, मतलब kg होता है। उसके बाद गति है ना, गति कितना दिया गया है, गति को हम लोग क्या बोलते हैं, v बोलते हैं। कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड है। अब हम लोग को g का यहाँ तो कोई काम ही नहीं है, गति को भी ही बोलते हैं, मोशन, वेलोसिटी, ठीक है, वही। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला क्या हो जाएगा। फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। अब हाफ है तो हाफ लिखेंगे, और एम कितना है, देखो वजन कितना है, 40 है, इंटू भी कितना है, 8 है, और 8 का क्या कर देना है, स्क्वायर। बहुत लोग यहाँ स्क्वायर छोड़ देता है, स्क्वायर छोड़ोगे तुम्हारा आंसर तुमको छोड़ देगा, ठीक है। यहाँ से इसको काटोगे, कितना बार में कटेगा, 20 बार में। गुने 88 कितना होता है, 64 हो जाएगा। अब 64 दूनी कितना हो जाएगा, 128। देखो 0, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, और क्या हो जाएगा, जूल। बस है ना। तो चाहे गतिज ऊर्जा हो या स्थितिज ऊर्जा हो, दोनों बस है ना। क्या होगा, दोनों काटे ना। हाँ अच्छा, यहाँ पे 120 लिखे, हाँ तो समझ में आया होगा तुम लोग, ठीक है। ये के ई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।